हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक फिर से नया सेशन लेकर के आया हूं। बिहार एसएससी बीएसएससी इंटर लेवल मॉक टेस्ट 2023, जिसमें हम लोग टोटल जो करने वाले हैं सेट वो 400 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। हम लोग आज का जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे जनरल स्टडी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि सामान्य अध्ययन का कला और वास्तुकला के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब हम लोग जो पिछले क्लास में जो पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके थे भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी कि जो भी स्टूडेंट उस क्लास को नहीं देखे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ये वीडियो देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। तो चालू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, यानी कि कला और वास्तुकला। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहला के ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी को दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी को दिख गया है। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। किस किले में पंचमहल है? ये सभी लोगों को बताना है कि किस किले में पंचमहल है। तो जो पंचमहल है वो है फतेहपुर सीकरी का किला। ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी का किला है जिसमें पंचमहल है, जिसके अंदर 5 महल बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचमहल बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, किस किले में पंचमहल है? तो फतेहपुर सीकरी का जो किला है वहां पर पंचमहल है, यानी कि उसी में क्या है, पंचमहल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ, निम्नलिखित में से किसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया है? ये सभी लोगों को बताना है कि किसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया है। आपके सामने आपका ऑप्शन दिख गया होगा, बताइए सभी लोग। देखिए, जो गोल गुंबज बनाया गया है ना उसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि जो गोल गुंबद बनाया गया है उसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किया है। इसके अलावा ताजमहल, मयूर सिंहासन, मोती मस्जिद, सब कुछ बनाने में किस चीज का यूज किया गया है? तो सब कुछ बनाने में अपना सफेद संगमरमर का यूज किया गया है, लेकिन गोल गुंबज बनाने में इसका उपयोग नहीं किया गया है। गोल गुंबद जो बनाया गया है वो बनाया गया है कैल्साइट और डोलोमाइट का यूज करके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, ये बताना है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है किस धर्म से संबंधित है, सभी लोगों को बताना है कि दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है। देखिए, ये जो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि यहाँ से जो अपना ऑप्शन नंबर बी बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में स्थापत्य की किस शैली की छतरियों का प्रयोग किया गया है? ये सभी लोग बताइए। भारत के इतिहास के संदर्भ में स्थापत्य की किस शैली की छतरियों का प्रयोग किया गया है, ये बता दीजिए। तो ये किया गया है सिख विद्यालय का, यानी कि यहाँ से जो अपना ऑप्शन नंबर सी बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मथुरा कला शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए, भारत में मथुरा कला शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ये सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए, जो भारत का मथुरा कला शैली का आरंभ हुआ था वो हुआ था कुषाण में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुषाण के द्वारा किया गया था। यहाँ कुषाण होगा, कुषाण दबाना था, सातवाहन दबा दिए, यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा? वो बनेगा अपना कुषाण। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए, 6 नंबर सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए। चलिए देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़िए सभी लोग। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, जिसे शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आंतरिक दीवारों में चित्रों के साथ मूर्तियां हैं, का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये बताइए सभी लोग।
ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। किन्हीं को क्वेश्चन को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। हो गया, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। तो ये जो किया गया था वो किया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ये किया गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, जिसे शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसमें आंतरिक दीवारों में चित्रों के साथ मूर्ति कला है, का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। यानी कि यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा वो अपना बनेगा डी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। यानी कि डी जो बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। जो स्टूडेंट क्लास के साथ नए नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल के नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हर रोज बेहतरीन ढंग से क्लास को कर सके। अभी हम आपको बता दें कि अभी का जो हम लोगों का सेशन चल रहा है वो चल रहा है बिहार एसएससी बीएसएससी इंटर लेवल मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग टोटल 400 क्वेश्चंस का सीरीज करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। इतना प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं 400 टेस्ट का, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है 53 नंबर पॉइंट, यानी कि सामान्य अध्ययन का कला और वास्तु कला हम लोग कर रहे हैं। जो स्टूडेंट पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो पिछले क्लास को देख लीजिए। वो है सामान्य अध्ययन का भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, ये किए थे। और अपने जो आने वाले नेक्स्ट 5 एग्जाम रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। 53 नंबर अभी हम लोगों का चल रहा है कला और वास्तुकला, 52 नंबर रहेगा भाषा और साहित्य, 51 नंबर मेले और त्यौहार, 50 नंबर जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा संगीत और नृत्य, और 49 नंबर समान अध्ययन का राजधानियां और मुद्राएं। ये सारे टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट क्लास के साथ नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल के नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। चलिए देखिए, हम लोग जो कर रहे थे वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली का परिचय किसने दिया था, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली का परिचय किसने किया था? तो ये किए थे मुगल राजवंश ने, ठीक है। किसने किए थे? मुगल राजवंश ने। यानी कि यहाँ से जो डी आंसर बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली का परिचय किसने किया था? तो ये किए थे मुगल राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसमें कितने शैलकर्तिया बौद्ध गुफाएं हैं? ये सभी लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लोगों को कंफ्यूज हो जाती है। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है कि अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसमें कितने शैलकर्तिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो इसमें जो बौद्ध गुफाएं हैं वो है 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत के इतिहास के संदर्भ में आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये सभी लोग बताइए। आगरा का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाए थे? ये सभी लोगों को बताना है। तो आगरा के जो किला है उसका निर्माण करवाया है शाहजहां ने, ठीक है। किसने निर्माण कराया है? तो इसका निर्माण शाहजहां किए हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला मूर्तियां निम्नलिखित में से किस कला के प्रभाव को दर्शाती है? गांधार कला मूर्तियां निम्नलिखित में से किस कला के प्रभाव को दर्शाती है? ये सभी लोगों को बताना है। तो ये जो दर्शाती है वो दर्शाती है यूनानी की, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। गांधार कला मूर्तियां जो है वो किस कला के प्रभाव को दर्शाती है? तो वो दर्शाती है यूनानी, ठीक है। हम आपके लिए बता दें कि हम लोग जो टेस्ट करने वाले हैं वो इस तरह से अपना टेस्ट चलेगा। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। हम लोग टोटल जो टेस्ट सीरीज करने वाले हैं वो 400 टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अभी जो कर रहे थे 53 नंबर कर रहे थे कला और वास्तुकला, और इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो करेंगे
आगे करने वाले हैं वो 5 सेशन हम आपको दिखाएंगे। पहले जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं सामान्य अध्ययन, भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति, और इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो इस तरह से करेंगे। 53 नंबर टेस्ट करेंगे कला और वास्तुकला, फिर 52 नंबर टेस्ट सामान्य अध्ययन का भाषा और साहित्य, फिर 51 नंबर रहेगा मेले और त्यौहार, इसके बाद 50 नंबर संगीत और नृत्य, 49 नंबर राजधानियाँ और मुद्रा। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। इसका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलते रहेंगे, या फिर ऊपर आई बटन पर रहेगा, या फिर प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के सारे क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग किए थे कि कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर के बारे में पढ़े थे, जिसमें आंतरिक दीवारों के चित्रों के साथ मूर्तियां का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। एक और क्वेश्चन था, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसमें शैल कर्तिया बौद्ध गुफाएं कितने हैं? तो वो थी अपनी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी था वो था राइट आंसर। तो जो इस तरह से हम लोग डेली क्लास को कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट क्लास के साथ नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल के बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास इसी तरह से मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।